हेलो एवरीवन, मैं मीनू शर्मा, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के रिगार्डिंग और एसएससी जीडी में भी मैथ सेक्शन के रिगार्डिंग। ठीक है, तो आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, और अगर अच्छी नहीं चल रही है किसी भी रीज़न से तो प्लीज़ उसको अच्छी चलाइए, बिकॉज अब टाइम आप लोगों के पास में नहीं है ज़्यादा। पेपर आपका जस्ट आपके सर पे है, ऐसा आप देखिए और अपनी प्रिपरेशन को अच्छी दिशा दीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम बात करते हैं मैथ सेक्शन की। तो मैथ सेक्शन में दोनों तरह की कैंडिडेट्स के लिए हम बात करेंगे। जिनका मैथ्स काफ़ी अच्छा है उनके लिए भी हम बात करेंगे, और जिनका मैथ्स ज़्यादा अच्छा नहीं है उनके लिए भी हम लोग बात करेंगे। तो जिनका मैथ्स अच्छा है उन हो सकता है उनके सारे चैप्टर्स कवर अप हो गए हों, और क्योंकि उनके सारे चैप्टर्स कवर हो गए होंगे तो वो अब नई नई चीज़ों की तरफ भागेंगे, क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है। ठीक है, बट इस टेंडेंसी पे थोड़ा सा कंट्रोल करना है, और नई नई चीज़ों पर भागने का टाइम अभी नहीं है। जितनी चीज़ें आपको आती हैं आपको बार बार उन्हीं का रिवीजन करना है, उन्हीं को रिवीजन करना है। टाइमली अपने मॉक देते रहिए, पर डे एटलीस्ट एक मॉक आप लोग दीजिए। बस इतना ही आपने करना है। मैथ्स आपका क्योंकि अच्छा है तो ज़्यादा आप लोगों के बारे में बात करने की नीड हमें अभी नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनका मैथ्स सेक्शन थोड़ा सा कमज़ोर है। ठीक है, तो देखिए, क्योंकि मतलब हर 4 सेक्शन है आपके, ऐसा नहीं है कि एक में आपको महारत हासिल होगी तभी आप कर पाएंगे। सबसे पहले आपने जहाँ से भी एटलीस्ट एक टीचर से तो आपने सारे चैप्टर्स अपने पढ़े होंगे, तो जिस भी टीचर से आपने अपने चैप्टर्स को कवर अप किया है आप एक एक बार उनका रिवीजन कर लीजिए फिर से। हालांकि आप पहले भी रिवीजन कर रहे होंगे, बट नई चीज़ों पर प्लीज़ ना भागें। अगर किसी सपोज करो परसेंटेज चैप्टर में आपको इशू है, तो बजाय परसेंटेज चैप्टर को कहीं और से पढ़ने के आपने जहाँ से पहले वो पढ़ा है आप प्लीज़ वहीं से दोबारा उसको पढ़ लीजिए। कई बार ऐसा होता है सेम सोर्स को जब हम दोबारा तिबारा पढ़ते हैं तो नई चीज़ें निकल के आती हैं और हमारे माइंड में अच्छे से बैठती हैं। ओके, देन आप जहाँ से भी आपने पढ़ाई की है वहीं से सारे चैप्टर्स का एक बार अरिथमेटिक के सारे चैप्टर्स का रिवीजन कर लेंगे। एडवांस से सिर्फ मेंसुरेशन क्योंकि आने वाला है, और ट्रस्ट मी मेंसुरेशन से कोई बहुत अलग क्वेश्चन नहीं आने वाला है, बेसिक क्वेश्चंस आएंगे। तो मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूलाज का आप अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। कोई भी फॉर्मूला आपको नहीं छोड़ना है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ही एसएससी पूछ रहा है। जीडी में क्या ऐसा सीजीएल तक मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ही पूछे जा रहे हैं, तो उसमें आप लोगों को कुछ ज़्यादा करने की नीड नहीं है। और वो मैं बार बार मेंसुरेशन पे इतना फोकस क्यों करती हूँ, क्योंकि देखिए एक तो एडवांस से केवल एक ही चैप्टर, उसमें भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कोई भी बच्चा कर सकता है। कैलकुलेशन थोड़ी अपनी ठीक कर लीजिए, मॉक वगैरह दीजिए, उससे आपकी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। और बाकी सारे ही चैप्टर्स का मैं बोलूँगी आपको नई चीज़ों के पीछे अब ये 10-15 दिन हैं आपके भागने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ से आपने अपना कवर अप किया है वहीं से उसी का रिवीजन फिर से कर लीजिए। किसी पर्टिकुलर चैप्टर में अगर आपको प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको बता दूँगी कि ये पर्टिकुलर चैप्टर आपने कहाँ से करना है। ठीक है, बाकी बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए टाइम। और एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, टेक्स्ट बुक के ऊपर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो चैप्टर वाइज प्रोवाइड आप लोगों को कराए गए हैं, वहाँ से आप टाइम लिमिट के अंदर उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से अपने चैप्टर वाइज चीज़ें कवर कर लीजिए। एंड साथ ही साथ आई थिंक उसमें इस तरीके से दे रखा है कि 10 क्वेश्चन इन 7 मिनट्स। तो अगर आपसे 7 मिनट में नहीं होते हैं 10 क्वेश्चन तो पैनिक करने की नीड नहीं है। 7 भी होंगे, 6 भी होंगे, जितने भी होंगे आप उसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे जिस तरीके से आपको ऐसा लगेगा जैसे मैं पेपर में ही बैठा हुआ हूँ या बैठी हुई हूँ। तो आप उस प्रेशर के साथ उनको मतलब सॉल्व कीजिए। जो क्वेश्चन आपसे बच जाते हैं एनालाइज करने में उनको भी सॉल्व करिए, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर चीज़ें हैं। वहाँ पे अगर आप अपना टाइम देंगे तो समझा जाएगा कि आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया है। प्रीवियस ईयर चीज़ों को आप बार बार कीजिए। जीडी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको हाथ से निकाल दीजिए। अगर जीडी के सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं तो डीपी कांस्टेबल का पिछला पेपर उठा लीजिए जो पिछले साल हुआ था, उसके प्रीवियस ईयर सारे निपटा दीजिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स पे ही आपको फोकस करना है। जल्दी से एक एक बार जहाँ से भी आपने मैथ्स पढ़ा है सारे चैप्टर्स का जल्दी से रिवीजन कर दीजिए। और मैं नहीं कहती कि एक दिन में बैठ के या 2 दिन में 3 दिन में आप रिवीजन ही करो। 2-3 चैप्टर उठाए उनका रिवीजन कर लिया, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व किए। ऐसा नहीं है कि रिवीजन कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर सॉल्व नहीं कर रहे। ठीक है, वो आपने करना ही है क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम है ही नहीं। ठीक है, एक रफ सा आपको टाइम टेबल भी मैं प्रोवाइड कराऊंगी शॉर्ट वीडियो के थ्रू कि इतने इतने घंटे आप पर डे पर सब्जेक्ट को दे सकते हैं। ठीक है, तो मैथ्स में आपको इतना ही करना है। प्रीवियस ईयर पे मेन फोकस आपका जहाँ से भी आपने पढ़ाई किया उसका रिवीजन,
प्लस मॉक, एक फुल मॉक आपने देना है, एक आपको सेक्शनल मॉक, यानी कि मैथ्स के किसी पर्टिकुलर चैप्टर का आप 2 चैप्टर्स का भी पर डे दे सकते हैं। इस तरीके से आपने करना है, कहीं एक्स्ट्रा चीज़ों पे आपको बिल्कुल भी नहीं भागना है, यही चीज़ें आपको सिलेक्शन दिलाएंगी। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।